नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 43 तफसीर वकैफ युहक्किमूना का, और किस तरह ये आपको फैसला कुन मान लें, आखिर कैसे युहक्किमूना का आपको जज तस्लीम कर लें। बड़ी हैरत है, बहुत ज्यादा हैरत की बात। कैफ युहक्किमूना का, हैरत है इन पे, ये कैसे आपको मुनसिफ मान सकते हैं। वइंदहुमुत तौरात, और तौरात इनके पास मौजूद है, फीहा हुक्मुल्लाह, और उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है रजम का, उसमें अल्लाह का हुक्म है कि कत्ल के इवज में कत्ल किया जाएगा, उसमें हुक्म अल्लाह का मौजूद है कि रजम किया जाएगा। तो ये क्यों नहीं इस हुक्म को मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फैसला देने के बाद रजम का कि लाओ तौरात, और इन्होंने तौरात पेश कर दी और कहा आप देख लें इसमें तो कोई ऐसा फैसला है नहीं। और जब यहूदी पढ़ने लगा तो उसने हाथ रखा ऐसे, तो जो भी वो आयत उसकी थी तौरात की जिसमें रजम का हुक्म था उसे अपनी उंगलियों के नीचे ले आया और ऊपर की आयतें पढ़ दी कि इसका मुंह काला किया जाए और गधे पे सवार कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए, क्या करते। और आपने यह कर लिया था कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु को साथ बिठा लिया था पीछे कि तुम सुनते जाना, अगर ये मुझे धोखा देने की कोशिश करें तो बताना। वो आ गए सामने, उन्होंने कहा अल्लाह के दुश्मन ये जो हाथ रखा हुआ है उंगलियां ये उठा, नीचे क्या लिखा है। और फिर उन्होंने पढ़ के बताया अल्लाह के रसूल ये देख लीजिए यही रजम का हुक्म तौरात में भी है और ये उसे पढ़ता नहीं है, उसे छुपा रहा है। अब तक की जो तौरात है इसमें रजम का हुक्म मौजूद है, अब तक भी 2004 में भी जो चीजें छप रही हैं इसमें रजम का हुक्म मौजूद है, किसास का हुक्म मौजूद है, तौरात में ये सारे अहकामात लिखे हुए। अब तक इतनी तारीफ के बावजूद ये नहीं मिटाए जा सके। ये है अल्लाह ने कहा है कि वइंदहुमुत तौरात, इनके पास तौरात है, फीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, तो उसके होते हुए आपसे फैसला कराएं, ये अजीब बात है। आपके पास क्यों लेके आएंगे फैसला। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, और फिर उसके साथ साथ यानी एक तो आपके पास आए हैं फैसला कराने, यही बड़ी ताज्जुब की बात है, अजीब बात है। सुम्मा फिर उसके बाद उससे भी बढ़कर ताज्जुब यह है कि यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, जब आप फैसला कर दें तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर जाते हैं उस फैसले से भी, फिर उसको भी नहीं मानते। अव्वल तो तुम फैसला कराने क्यों आए हो, तुम्हारे पास तौरात है घर में पड़ी है उसे देखो, और आ ही गए और फैसला हो ही गया तो अल्लाह कहते हैं उससे भी ज्यादा ताज्जुब है, फिर उसे भी नहीं मानते। हैरत दर हैरत, यानी इतनी ढिठाई है कि अपनी किताब को इसलिए नहीं माना कि उसमें हुक्म सख्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई हुक्म नरम मिल जाएगा। जब यहां पहुंचे इस हुक्म को भी नहीं माना, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया वमा उलाइका, और ये लोग ऐसे हैं कि बिल मोमिनीन बात मानने वाले ही नहीं है, ये तौरात की बात भी मानने वाले नहीं, ऐसे काफिर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की बात तो खैर क्या मानेंगे, ये तो अपनी बात भी मानने वाले नहीं, तौरात को भी नहीं मानते। ये है उस मुआशरे का हाल जो अब हम देखते हैं कि इनके नजदीक जब इनकलाब आया तो इन्होंने कहा स्टेट को बिल्कुल अलग कर दो मजहब से, हम इसको मानते ही नहीं। ये उस वक्त के मजहबी लोगों में भी ये हाल था कि तौरात को नहीं मानते थे, और तौरात के ना मानने का आलम उस जमाने में मजहबी लोगों का यह था कि उससे बचते थे कि कहीं पे और चले जाएं, कानून आसानी का मिल जाए। और मुसलमानों ने यह हरकतें की हैं। जब अंग्रेज आए नए नए हिंदुस्तान, अदालतों में जाते थे, अंग्रेज ने भी कोई ज्यादा खराब नहीं किया, उसने कहा हमारा हाकिम और जज ये बैठा है और तुम्हारे मुफ्ती साहब ये बैठे हैं, जिधर से मर्जी फैसला कराओ हम नाफिज कर देंगे। और इंप्लीमेंटेशन खूब थी अंग्रेज की, वो तो ऐसे हिकमत से काम करते थे कि शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खानदान वालों से कहा कि अब हकीम के पास हुकूमत आई है, देर से जान छुटेगी। बड़ी हिकमत के साथ काम करते हैं ये, तो पॉलिसी यही थी। वो कहते थे ये मुसलमानों तुम्हारे हाकिम है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये हमारा जज है, जिससे मर्जी फैसला करा लो। तो लोगों ने, नवाबों ने, बड़े बड़े लोगों ने देखा कि अगर फैसला कराएं इनसे, मुफ्ती साहब से, तो ये तो सारी जायदाद तकसीम होती है जाती है, और इनसे फैसला कराएं तो इनके यहां लड़कियों का कोई कॉन्सेप्ट हिस्सा देने का है नहीं, लिहाजा इसी से फैसला कराओ। मुफ्ती बेचारे कहते ही रह गए किस तरह मुर्तद हो जाओगे शरीयत के हुक्म को। उन्होंने कहा ईमान कुफ्र बात की बात है, फिलहाल दुनिया तो ठीक हो ना। और यही चीज थी, इसकी वजह से तबाही आ गई और मुसलमानों के कवानीन खत्म हो गए। अब भी बहस का तो वक्त नहीं है, अब भी कहीं भी पूरी दुनिया में कोई आदमी मुकम्मल शरीयत को नाफिज करना चाहे, उसके अपने मुल्क के अवाम उठाकर फेंक देंगे, नहीं कबूल करते। लोग कहते हैं 100% शरीयत नाफिज करो, कुरान पाक का एक एक हर्फ नाफिज करो, और तुम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मसील बन जाओ, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा इल्म हमारे हुक्मरान वक्त में आ जाए, और सारी किताब सुन्नत का एक एक जुज़िया और फुक़हा की एक एक सजा नाफिज होनी चाहिए। मगर दूसरों से शुरू करो, मुझसे नहीं, मुझ पे ना करना, बाकियों पे करो। तो जहां समाज का ये हालो मुआशरे का, वहां कौन इस्लाम नाफिज कर सकता है और कौन इस कौम को सुधार सकता है। यही यहूदियों की हालत देखिए। अल्लाह ने क्या कहा, समझिए इस आयत को। अल्लाह ने कहा आपके पास आके फैसला क्यों कराते हैं, तो रात इनके अपने पास है, और फिर उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात जब आप फैसला करें तो उसको भी ना माने। यही हालत मुसलमानों की है। कोई इनसे पूछे कि तुम भी अंग्रेजों के पास जाके क्यों फैसला कराते हो, तुम्हारे अपने घर में किताब मौजूद है। और हैरत इस पे है कि अंग्रेज जो फैसला करते हैं उसे भी नाफिज नहीं होने देते, उसमें भी रिश्वतें देते हो कि अदालतें बिक जाएं, मजिस्ट्रेट बिक जाए, गवाह बिक जाएं। है ये हालत या नहीं। यहूदियों के जवाल की दास्तानें आप पढ़ें और उनकी तारीख आप पढ़िए, ठीक वो नजर आता है आईना ऐसा
کہ منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں. آئینہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہی ساری صورتیں تو یہاں بھی پائی جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا؟ یہ ہے وہ چیز. کیف یحکمون، کیسے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں. وعندہم التوراۃ، تورات ان کے خود پاس ہے. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد دیکھو پھر فیصلے کے بعد پھر اس سے پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو بات ماننے والی نہیں، ان کے تو ایمان تورات پر بھی نہیں. کتنے ہی قصے ہیں جہاں انگریزوں نے بر صغیر میں مسلمانوں سے یہ کہا، انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کی کتاب کا فیصلہ ہے، حیرت ہے آپ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے. ان کا صاحب یہ تو قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، حیرت ہے آپ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. سونا بیچنے جاتی تھیں خواتین، مسلمان مرد اور ہندو آگے سے شریعت کے مسئلے بتاتے تھے، کہتے تھے جی آپ کے مذہب میں اس طرح نہیں، اس طرح بیچا جاتا ہے. اور حیرت ہے آپ اپنے مذہب سے بھی بے خبر. یہی حال یہاں بھی کہ مسلمانوں نے خود یہ حرکتیں کی ہیں ایسی کہ وہ امت میں زوال آ گیا ہے. ایسا زوال آیا ہے کہ اب کوئی سرا اس اندھیرے میں ہاتھ نہیں آتا کہ کیا کرے.